ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आज सत्र 620 में सभी भक्तों का स्वागत है। 620। हम सभी यहाँ पर श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तक के माध्यम से भक्तों के संग श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद, श्रवण और पठन करते हुए हम सभी सत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। वर्तमान विषय वस्तु की संक्षिप्त पुनरावृत्ति के इस क्रम में यदि हमें स्मरण हो तो पिछले सत्र में हमने स्कंद 11 अध्याय 20, जहाँ शुद्ध भक्ति कैसे ज्ञान और वैराग्य से आगे निकल जाती है, इससे पूर्व हमने श्रवण किया था ज्ञान और वैराग्य से आगे क्या। तो ज्ञान और वैराग्य से आगे शुद्ध भक्ति, और कैसे शुद्ध भक्ति ज्ञान और वैराग्य से आगे निकल जाती है, कैसे भक्त के जीवन में मुक्ति भी वांछनीय नहीं होती, इसके बारे में श्रवण किया था। भगवान ने अपने श्रीमुख से उद्धव के माध्यम से सामान्य जनमानस को सूचित किया कि किस प्रकार वो भक्त के भाव विनिमय को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं। किसी भी प्रकार की संपत्ति, कुल, धन, सामर्थ्य, जन्म की श्रेष्ठता भगवान को प्रभावित नहीं करती, अपितु भक्त के द्वारा भगवान के श्री चरणों में अपने अर्पित भावों से वो भगवान को अपने वश में कर सकते हैं। आज के सत्र में हम सभी स्कंद 11 अध्याय 21 आरंभ करने जा रहे हैं। अध्याय 21 जिसका नाम है स्वयं वैदिक पथ की व्याख्या भगवान के श्रीमुख के द्वारा। तो करीब 43 श्लोक है इस अध्याय में। मंगलाचरण के पश्चात एक एक श्लोक को श्रवण और पठन करते हुए हम सभी आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। आरंभ करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्तो यभद्राणि विधुनोति सुयत्स्यतां। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दे माधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आज सत्र 620 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर स्कंद 11 अध्याय 21 आरंभ करने जा रहे हैं। अध्याय 21 जिसका नाम है भगवान कृष्ण द्वारा वैदिक पथ की व्याख्या। तो इस अध्याय में करीब 43 श्लोक है। इस अध्याय की समाप्ति के पश्चात स्कंद 11 से अब तक के समग्र श्लोकों की संख्या 919 हो जाएगी और पूरे श्रीमद् भागवतम से अब तक के श्रवण किए गए कुल श्लोकों की संख्या 13,077।
13,077। जिनके पास पुस्तक है, मेरा अनुरोध रहेगा कि वे पुस्तक का प्रयोग करेंगे। अन्य सभी की सुविधा के लिए मैं यहाँ स्क्रीन पर श्लोक भी प्रस्तुत करने का प्रयास करती हूँ। श्री भगवान उवाच य एतान्मत्पथो हित्वा भक्ति ज्ञान क्रियात्मकान् शुद्रान् कामांश्चले प्राणे जुषन्त संसरन्ति ते। भगवान ने कहा, जो मुझे प्राप्त करने वाली उन विधियों को, जो भक्ति, वैश्लेषिक दर्शन तथा नियत कर्मों की नियमित संपन्नता से युक्त है, त्याग देता है और भौतिक इंद्रियों से विचलित होकर शुद्ध इंद्रिय तृप्ति में लग जाता है, वह निश्चय ही बारंबार संसार चक्र में फंसता जाता है। तो भगवान यहाँ पर उल्लेखित कर रहे हैं कि किसी भी तरह का वैश्लेषिक ज्ञान, विश्लेषण करके आत्मा और पदार्थ के अंतर को समझना, अपने नियत कर्मों का गंतव्य क्या है, परिणाम क्या है, ये सब कुछ अंततः शुद्ध ईश्वर के प्रति शुद्ध प्रेम प्राप्त करना है। भगवान की महिमा का श्रवण, उनके कीर्तन को जीवन में, व्यवहार में, कीर्तन का अर्थ हुआ हर समय चिंतन से आते हुए वो हमारी विचारों में गुंजायमान है। इन तथ्यों पर आधारित भक्ति जीव को भगवान की प्रेम भक्ति में लगाती है। सर्वोत्तम सरल साधन है। इंद्रियों को भी व्यस्तता मिलती है और जीव की भी आंतरिक और बाह्य दोनों शुद्धि हो जाती है। सभी प्रकार के त्याज्य संसाधनों से जीव परे चला जाता है। चाहे कर्म योग हो, चाहे ज्ञान योग हो, और इन दोनों के पूरक अपने आप में स्वतंत्र, चाहे भक्ति योग हो, एकमात्र लक्ष्य तो कृष्ण भावनामृत ही है। पर उन जीवों का क्या जो इसमें अभी अपने आप को संलग्न नहीं कर पाए हैं, उनका क्या परिणाम होगा? कहते हैं भगवान श्लोक संख्या 2 में, स्वे स्वे अधिकारे या निष्ठा सगुण परिकीर्तित विपर्यय दोष स्यात् उभयो एष निश्चय। अपने पद पर स्थिरता वास्तविक शुद्धि कहलाती है और अपने पद से विचलन अशुद्धि है। इस तरह दोनों को निश्चित किया जाता है। तो अनुभूत आध्यात्मिक ज्ञान जो श्रवण से हो, पठन से हो, वह कर्म में, और कर्म में भी मूल रूप से निष्काम कर्म में परिवर्तित करते हुए जीव को सहज स्वाभाविक स्थिति में स्वयं को संयत करना चाहिए। जब भगवान यहाँ पर कहते हैं कि अपने पद पर स्थिरता वास्तविक शुद्धि कहलाती है, हम मनुष्य हैं, मनुष्य के रूप में हमारे जीवन में किन प्रकार के कार्यों का सहजता से समागम होना चाहिए? अध्ययन का, अध्यापन का, यज्ञ का, रक्षा का, पुरुषार्थ का, नियमित कर्म द्वारा यह देहात्म बुद्धि जब आध्यात्मिक ज्ञान साक्षात्कार की इस अवस्था को प्राप्त करती है, शेर के रूप में, हाथी चीते के रूप में, हमारी नियमित सहज अवस्था ज्ञान प्राप्त करने की नहीं है। जो ज्ञान वे प्राप्त करते हैं वो वास्तव में खाने, सोने, अपने इंद्रियों को खुश रखने, प्रसन्न रखने और अपनी रक्षा करने के लिए करते हैं। वह तो एक चींटी के पास भी है, चींटी को भी उतना विष भगवान ने दिया है कि वो काट के जो उसे पीड़ित करे, परेशान करे, या उतना सूक्ष्म शरीर दिया है कि वो अपनी रक्षा कर सके। पर जो वास्तविक गंतव्य, जो पद है मनुष्य के रूप में हमारा, वह क्या है? वह भगवत भक्ति में लगना है। भगवान के साथ अपने संबंध को मनुष्य जीवन प्राप्त करने के पश्चात संलग्न करना है। 2 अध्याय पहले, अध्याय 19 के अंतिम श्लोक में जब हमने श्रवण किया था कि भगवत भक्त वास्तव में किसी में दोष दर्शन नहीं करता, अपितु गुण दर्शन भी नहीं। गुण और दोष दोनों भौतिक प्रकृति के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। दोनों से परे रहकर अपनी झूठी प्रतिष्ठा नहीं, वास्तव में प्रतिष्ठा को झूठी इस जगत में इसलिए कहा जाए क्योंकि वो शरीर के साथ समाप्त हो रही है। वह हमारी आध्यात्मिक प्रगति, हमारी भावी यात्रा में कोई सहयोग नहीं करती। इसके विपरीत विनयशीलता, निरासक्त होना,
कर्म के लिए कर्म करना, इस प्रकार के स्वभाव से युक्त व्यक्ति विपथ नहीं होता। तो जब तक कृष्ण भावनामृत हमारे जीवन में बिल्कुल श्वास प्रतिश्वास की तरह स्वाभाविक न हो जाए, तब तक भौतिक शुद्धि, भौतिक जगत के वैश्लेषिक ज्ञान का हमें अनुशीलन करना चाहिए, विचार करना चाहिए, क्या करनी है, क्या करनी है, किसको करने से हमें क्या गंतव्य प्राप्त होगा, क्या नहीं करना हमारे लिए लाभदायक है, इस प्रकार का चिंतन रहना चाहिए। कहते हैं भगवान, शुद्ध अशुद्धि विधीयते समानेष्वपि वस्तुषु द्रव्यस्य विचिकित्सार्थम गुणदोषाशुभाशुभौ धर्मार्थम व्यवहारार्थम यात्रार्थम इति चानघ। हे निष्पाप उद्धव, यह समझने के लिए कि जीवन में क्या उचित है, मनुष्य को किसी एक पदार्थ का मूल्यांकन उसकी विशेष कोटि के भीतर ही करना चाहिए। इसी तरह धर्म का विश्लेषण करते समय मनुष्य को शुद्धि तथा अशुद्धि पर विचार करना चाहिए। इसी प्रकार अपने सामान्य व्यवहार में मनुष्य को अच्छे तथा बुरे में अंतर करना चाहिए और अपनी शारीरिक दीर्घ जीविता अति जीवन के लिए उसे पहचानना चाहिए कि क्या शुभ है और क्या अशुभ है। देखा जाए तो वैसे भी व्यवहारिक जगत में हम लगभग लगभग सभी स्थितियों का, एक सामान्य रूप से विवेकवान व्यक्ति भी सभी प्रकार की स्थितियों में वैश्लेषिक अध्ययन, एनालिटिकल स्टडी करता है। भगवान कह रहे हैं कि आध्यात्मिक मूल्यांकन करने की दृष्टि से, आध्यात्मिक प्रगति का मूल्यांकन करने की दृष्टि से यह पद्धति अनिवार्य रूप से हमें पालन करनी चाहिए, जिसे उपदेशामृत में एक सरल से श्लोक में कह दिया गया है। जो कुछ भी भक्ति के लिए अनुकूल है वह स्वीकृत करना चाहिए, जो कुछ भी भक्ति के लिए प्रतिकूल है उसे हमें अस्वीकृत कर देना चाहिए। पर उस भक्ति के प्रति अनुकूलता और प्रतिकूलता का निर्धारण करने के लिए हमारा स्वयं का आध्यात्मिक सामर्थ्य, हमारी स्वयं की प्रतिबद्धता दृढ़ रहनी चाहिए। ट्रैफिक लाइट रेड है, ग्रीन है, उसके अनुसार से हम निर्धारण करते हैं कि हमें सड़क पार करनी है या नहीं करनी है। जो जॉब हम लेने जा रहे हैं उसमें हमारे आगे के कैरियर ग्रोथ के लिए, आगे के व्यक्तित्व निर्माण के लिए, आगे की आमदनी के लिए, धन के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए। जिस प्रकार के मकान में, जिस प्रकार के स्थान पर हम रहने घूमने करने जा रहे हैं, हम हर क्षण वास्तव में हमारा मस्तिष्क निर्णय कर रहा होता है, उचित है, अनुचित है, हमारे लाभ के लिए, हमारे हानि के लिए। तो भगवान यही कह रहे हैं यहाँ पर कि सामान्य व्यवहार में, निजी अस्तित्व के लिए भी हम इस मूल्यांकन से नहीं बच सकते। एक सभ्य समाज में, एक नैतिकता सुव्यवस्थित संरचना के लिए शुद्धि अशुद्धि, पाप पुण्य, नैतिकता अनैतिकता, इन सब को सुनिश्चित करना होता है। भोजन में हम सुनिश्चित करते हैं क्या हमें प्रिय है, क्या हमें अप्रिय है, क्या स्वादिष्ट है, क्या स्वादहीन है। जीवों में हम सुनिश्चित करते हैं कौन हमारे मित्र हैं, कौन केवल स्वार्थवश संबंधी बने हुए हैं। भक्त भी, भगवान के आचार्य कहते हैं यहाँ पर भगवान के इन शब्दों का अभिप्राय स्पष्ट करते हुए कि विद्वान मनुष्य भी इस संसार में अच्छे तथा बुरे में निरंतर भेद करता है, और उसके भेद का अन्यों से अंतर इस अर्थ में महत्व का हो जाता है कि वह कृष्ण भावनामृत के दिव्य पद पर अधिष्ठित होने के लिए क्या स्वीकृत है और क्या त्याज्य है, इसको भलीभांति छानबीन करके तब स्वीकार करता है। आगे श्लोक संख्या 4 में कहते हैं, दर्शितोऽयं मया चारो धर्मम उद्वहताम धुरम। मैंने जीवन की यह शैली उन लोगों के लिए प्रकट की है जो संसारी धार्मिक सिद्धांतों का भार वहन कर रहे हैं। तो ये संस्तुति और निषेध कम से कम विवेक पूर्वक
मनुष्य बनने की इस प्रक्रिया में उनके द्वारा स्वीकृत और व्यवहार में पालन किया जाना चाहिए, जो अभी भी यदि कृष्ण भवनामृत में नहीं है। जो है वो तो निश्चित रूप से इस अंतर के पश्चात अपने आप को अधिष्ठित करते हैं। जो लोग वेद के कर्मकांड भाग का पालन कर रहे हैं, असंख्य विधि विधान अनुष्ठान उत्सव में है, स्वयं करते हैं या पुरोहितों के द्वारा योग्य ब्राह्मणों के द्वारा करते हैं, उन सब के लिए ये विशेष महत्व का है, क्योंकि भक्त तो वैसे भी नीर और शीर के अंतर को हृदय स्थल में स्थित परमात्मा की कृपा से स्वाभाविक रूप से प्राप्त कर चुका होता है। केवल अनेकानेक अनुष्ठान कराने में जीव को ध्यान रखना होता है कि कहीं कुछ पाप तो नहीं हो रहा है, कहीं कोई त्रुटि तो नहीं हो रही है। इसी श्रीमद् भागवतम में हमने श्रवण किया है स्कंद 10 में राजा नृग की कथा। दान में दी गई गौओं के झुंड से एक गाय दूसरे दान में दी जाने वाली गौओं के झुंड में चली गई, और दोनों ही दान प्राप्त करने वाले व्यक्तित्व राजा के समक्ष अपने अपने स्वामित्व का, अधिकार का निर्णय करने के लिए कहते हैं। राजा कहता है मैं आप में से एक को इस एक गाय के बदले में पूरे नई गायों का झुंड दे सकता हूँ, और वो कहते हैं नहीं, ये मेरी है और ये मेरी है। ये देखा जाए तो विद्वान जन यहाँ पर ये कथा भागवतम में इसलिए है क्योंकि तीनों ही पक्ष गाय के लिए नहीं संघर्ष कर रहे थे, सिद्धांत के लिए कर रहे थे। ये पात्र सामान्य भौतिक वस्तु को स्वीकृत और अस्वीकृत करने के लिए नहीं अड़े हुए थे, तो ये इस सिद्धांत को मानव समाज के मन मस्तिष्क में अमिट रूप से स्थापित हो जाए कि हमें कितना सावधान होकर अपना कर्म करना चाहिए। कर्मकांड का ये भाग वेदों का किंचित मात्र भी त्रुटि होने पर हानि लेकर आता है। तो जब हमने ये कथा श्रवण की थी तब भी ये विषय स्पष्ट किया था कि प्रतिदिन के जीवन में ये कथा अनेकों अनेकों बार घटित हो रही होगी, अलग अलग स्थान पर। किसी से कुछ कहा, किसी के लिए कुछ और किया, और न शब्दों में, कथनी और करनी में समानता रही, न उसके परिणाम के लिए प्रति स्वयं को प्रस्तुत करने की क्षमता। तथापि ये कथा भागवतम में इसलिए है ताकि भगवान किस प्रकार की अपेक्षा रखते हैं जीव के द्वारा किए गए कर्तव्य में सावधानी की, यदि वो वैदिक वांग्मय के कर्मकांड भाग से अपना जीवन यापन कर रहा हो। तो ये मूल्यांकन हम हर क्षण कर रहे होते हैं वास्तव में, पर जब यही मूल्यांकन कृष्ण भक्ति के प्रति अनुकूलता और प्रतिकूलता को केंद्र में रखकर किया जाने लग जाता है, तो वो कृष्ण भावनामृत अवस्था हो जाती है। जो कुछ भी हम सुबह उठकर श्वास लेने से लेकर रात्रि तक पुनः सोने जाते समय तक कर रहे हो, भगवान आपकी प्रसन्नता के लिए, मेरे हृदय की शुद्धि के लिए कठिनाई आएगी, निश्चित रूप से आएगी, पर इस शरीर की ऊर्जा, इस शरीर के द्वारा किए गए पुरुषार्थ के परिणाम स्वरूप प्राप्त फल, और इन दोनों के बीच विभिन्न प्रकार के भाव द्वंद, भौतिक प्रभुता, सब आपका महिमा मंडन करने के लिए है। भगवान कहते हैं आगे, भूमि अम्बु अग्नि अनिल आकाश भूतानां पंच धातव आ ब्रह्म स्थावर आदि नाम शारीरा आत्म संयुता। पृथ्वी जल अग्नि वायु तथा आकाश, ये पांच मूलभूत तत्व हैं जिनसे ब्रह्मा से लेकर जड़ प्राणियों तक समस्त बद्ध जीवों के शरीर बने हुए हैं। ये सारे तत्व एक भगवान से उद्भूत होते हैं। तो भगवान स्पष्ट कर रहे हैं और अनेक स्थानों पर स्पष्ट करते हैं, और आचार्य इसके लिए बतलाते हैं कि पता नहीं कौन से सुकृत से कोई जीव भागवतम का कौन सा भाग श्रवण करे, और इसलिए विशेष रूप से श्रील प्रभुपाद जब भी समान विषय पर
अलग अलग वक्ताओं के वक्तव्य होते हैं, तो वह संदर्भ सहित कहाँ किस स्कंद में, कहाँ भागवतम में, भगवत गीता में, चैतन्य चरितामृत में, ये पहले भी कहा जा चुका है, उसे व्यक्त करते हैं। इस पूरे स्कंद 11 में ही हम जो श्रवण कर रहे हैं, लगभग लगभग समान बातें हैं, पर अलग अलग वक्ता और श्रोता के समूह से है। कहीं वेदों की स्तुतियां हैं, कहीं वसुदेव को दी जा रही शिक्षा नारद मुनि वहां से उद्धृत करते हैं जहां नवयोगेंद्र राजा निमि को बता रहे हैं। कहीं हंसरूप भगवान कहीं हंसरूप भगवान ब्रह्मा जी के पुत्रों को, मुनियों को, मनीषियों को विद्वत सभा में कुछ कह रहे हैं, जिसे भगवान उद्धव को संदर्भ सहित बतला रहे हैं, और सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को। तो विभिन्न स्वरूप में भक्त का सदाचार, बुद्धिमय विवेक, कलात्मक भाव एक ही ओर इंगित करता है। सारी भौतिक घटनाओं को अंततः एक ही रूप में देखना है। पुनः 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 ये पंक्ति हमें स्मरण रखनी है, क्या ये हमारी भक्ति में अनुकूल है, क्या ये हमारी भक्ति में प्रतिकूल है। जिस क्षण जीव ये स्मरण कर ले कि इस जगत से किसी भी क्षण जाना हो सकता है, क्या उस हर क्षण में हम अपने तैयार हैं? देखा जाए तो भौतिक दृष्टि से हम कभी तैयार नहीं हो सकते, ना तो स्वयं की मृत्यु के लिए, ना अप, किसी भी अन्य प्राणी की मृत्यु के लिए। पर नियत समय पर घटित होने वाली इस घटना को जो हम आध्यात्मिक दृष्टि से समझने लग जाते हैं, कोई कितना भी बड़ा भौतिक दृष्टि से सामर्थ्यशाली व्यक्ति हो, उनमें से कोई नहीं कह सकता कि अब मैं मृत्यु के लिए तैयार हूं जाने के लिए। पर आध्यात्मिक दृष्टि से जो उन्नत साधक है, वो भौतिक दृष्टि से कितना भी हीन हो, हर क्षण तैयार है, क्योंकि वो अपने आप को नियंत्रण करता नहीं मानता, वो करता ही नहीं मानता अपने आप को। वो जितने समय का जीवन भगवान ने प्रदान किया, उनकी सेवा में संलग्न रहते हुए नियत उत्तरदायित्व को अपने हृदय की शुद्धि की भावना से करता है। और जिस क्षण इस जगत से त्यागपत्र देने का समय आ जाए, उसके लिए वो वैष्णव प्रार्थनाओं के द्वारा अपने आत्मबल को दृढ़ करते हुए प्रस्तुत रहता है। फिर पीछे चाहे इस शरीर से संबंधित आश्रित हो या विशाल शुभ चिंतक कहलाने वाला जन समुदाय, अकूत संपत्ति हो या पूरे विश्व द्वारा दिया जाने वाला मान, भक्त को इसकी कोई परवाह नहीं। भक्त मृत्यु को एक अगली यात्रा के रूप में समझते हुए आगे बढ़ जाता है। तो अपना जीवन कृष्ण भावनामृत में रहने का अर्थ है हर क्षण जीव प्रस्तुत रहे, इतनी आत्मसंतुष्टि होनी चाहिए, इतनी अकूत भगवान पर आस्था होनी चाहिए, इतनी अपने प्रिय अर्चा विग्रह के प्रति दर्शन की अभिलाषा होनी चाहिए कि जिस एक क्षण में इस धराधाम पर हमारा नियत समय समाप्त होने का अवसर उपलब्ध हो, मुख पर अतीव संतोष के साथ, नेत्रों में और मस्तिष्क में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, राधा श्याम सुंदर, राधा माधव, कुंज बिहारी, रास बिहारी, गोपीनाथ, राधा नील माधव, जिनका भी चिंतन हम प्रतिदिन करते हो, उनको स्मरण करके इस जगत से प्रयाण करने के लिए प्रस्तुत हो। ब्रह्मा से लेकर जड़ पदार्थ तक सभी बद्ध जीवों के शरीर, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन 5 मूलभूत तत्वों से मिलकर भगवान की कृपा दृष्टि से उद्भूत हुए सृष्टि के समाप्त होने पर नष्ट हो जाते हैं। जो मध्यकालीन समय है, उसका सर्वाधिक सदुपयोग भगवान के श्री चरणों में हमारी समीपता, निकटता और दूरी का अंतर निर्धारित कर देता है।
कहते हैं आगे, वेदेन नाम रूपाणि विषमाणि समेष्वपि धातुषु उद्धव कल्प्यन्ते एतेषां स्वार्थ सिद्धये। हे उद्धव, यद्यपि सारे शरीर इन्हीं 5 तत्वों से बने हैं और इसलिए समान है, किंतु वैदिक ग्रंथ ऐसे शरीर की कल्पना भिन्न भिन्न नामों तथा रूपों में करते हैं, जिससे जीव अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो ये बहुत ही विचार करने का विषय है कि सारे शरीर क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा, और वैदिक ग्रंथ इन शरीरों की स्थिति को भिन्न भिन्न नाम और रूप में कर रहे हैं। उद्देश्य क्या है? जो शरीर जिस प्रकार की धार्मिक और बौद्धिक सिद्धि को प्राप्त कर चुका होता है, उसका उस प्रकार से आकलन किया जाता है। 4 वर्ण, 4 आश्रम, कोई राजनीतिक सिद्धि की साधना में लगा है, कोई आर्थिक सिद्धि की साधना में लगा है, कोई धार्मिक सिद्धि की साधना में लगा है, कोई अध्य व्यवसायी है, कोई शक्ति प्राप्त करने का इच्छुक है, कोई पूरे समय इंद्रिय तृप्ति में लगे रहने का, इंद्रियों को किसी न किसी प्रकार सुख पहुंचाने का इच्छुक है। तो इस प्रकार से वैदिक वांग में इन मूल रूप से समान तत्वों से बने हुए पर प्रत्यक्ष रूप से भिन्न दिखने वाले शरीरों का आकलन विभिन्न वर्गों में करती है। भगवान कहते हैं ऐसा वेद क्यों करते हैं? क्योंकि देश कालादि भावानां वस्तुनां मम सत्तमं गुण दोषो विधेयेते नियमार्थम ही कर्मणाम। हे संत उद्धव, मैंने भौतिकतावादी कर्मों पर प्रतिबंध लगाने के लिए सुनिश्चित किया कि देश काल तथा सारी भौतिक वस्तुओं में से कौन उचित है और कौन अनुचित है, क्या त्याज्य है, क्या स्वीकृत है, क्या संस्तुत है, क्या निषेध है। वर्ण और आश्रम के माध्यम से भगवान ने यह स्थापित किया है। कम से कम जीव को इतना विचार होना चाहिए। नियमार्थम, अपने श्रीमुख से भगवान बता रहे हैं कि बद्ध जीव कहीं अपनी झूठी पहचान अपनी इन इंद्रियों से ना समझे, दीर्घकालिक लाभ को कहीं पहचानने से विरत ना हो जाए। इसलिए इस वैदिक वाग में संसार की सारी वस्तुओं और कार्यकलापों पर मैंने लेबल लगा दिया है, जिसे कहा जाता है जीवों को सूचित कर दिया, ये उचित है, ये अनुचित है। और ऐसा करके मनुष्य की पाप पूर्ण मनोवृत्ति को मैंने प्रतिबंधित करने का अपनी ओर से प्रयास किया। कई बार लोग कहते हैं यदि भगवान सब कुछ जानते हैं, सब कुछ करते हैं, सभी कुछ के नियंता हैं, तो किस प्रकार वो जीवों को पाप कर्म में प्रवृत्ति ही क्यों होने देते हैं? और उसका उत्तर यहाँ पर भगवान देते हैं। भगवान की शक्ति के अंश के रूप में जीव के पास स्वतंत्रता का जो भाग है, इतनी समय में इतने संसाधन के साथ इतने भोगों की उपलब्धता में आप निर्णित करें कि आप इसका प्रयोग किस लिए करना चाहते हैं। ये जीव की स्वतंत्रता का वो भाग है। पर जिस प्रकार का आप कर्म करेंगे उस परिणाम से आप वंचित नहीं हो सकते। तो नियम भगवान ने उचित और अनुचित का लगा दिया। जीव का स्वयं का प्रयास होना चाहिए कि वो किस प्रकार का अभ्यास करना चाहता है। भगवान ने रोबोट बनाए हैं और मनुष्य ने भी रोबोट बनाए हैं। भगवान के बनाए रोबोट्स में
और मनुष्य के बनाए रोबोट्स में अंतर है कि सर्वकालिक सार्वभौमिक सर्वव्यापी भगवान अपने बनाए रोबोट्स को अपने लिए नियत कर्म चुनने का अधिकार दे रहे हैं। क्या चुनने के पश्चात क्या निकलेगा परिणाम, वो उस चुने गए कार्य के आधार पर निर्धारित होगा। मनुष्य के लिए इस प्रकार के रोबोट के बारे में सोचना, कितना भी हम कल्पनाशीलता की बात कर लें, इस भौतिक जगत के परे की बात है, ये संभव ही नहीं है। कहते हैं आगे श्लोक संख्या 8 में, अकृष्ण सारो देशानां ब्रह्मण्यो अशुचिर्भवेत् कृष्ण सारोप्य सौवीर कीकटा संस्कृतेरिणम। स्थानों में से वे स्थान दूषित माने जाते हैं जो धब्बेदार 12 सिंगों से रहित हैं। जो ब्राह्मणों के प्रति भक्ति से रहित है, जहाँ धब्बेदार 12 सिंगे होते हैं, किंतु जो सम्माननीय व्यक्तियों से रहित होते हैं, तथा कीकट जैसे प्रदेश एवं वे स्थान जहाँ स्वच्छता तथा संस्कारों की अवहेलना की जाती है, जहाँ मांस भक्षकों का प्राधान्य होता है, या जहाँ पृथ्वी बंजर होती है। तो धब्बेदार 12 सिंगे अर्थात वह वस्त्र जो ब्रह्मचारी दीक्षा के समय धारण करते हैं। यहाँ विवेचना में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बहुत ही गंभीर बात कही है। उनका कहना है ऐसे स्थान जहां सकाम कर्म करने में अनुष्ठानिक यज्ञ करने में पटु साधक हो, पर भगवान से द्वेष रखते हो, भगवत भक्ति में उनकी आस्था ना हो, ऐसा स्थान दूषित है। तो जहां कृष्ण सार नहीं है, वहां तमाम प्रकार के उपक्रम हो, वो स्थान दूषित है। ब्रह्म ब्रह्मचारियों के द्वारा देखा जाए तो वो शिकार नहीं करते, अपितु मरे हुए 12 सिंहों का चर्म ग्रहण करते हैं। वैदिक यज्ञ के समय, दीक्षा ग्रहण करने के समय श्याम 12 सिंगे का चर्म धारण करने की पद्धति है। तो जहां इस प्रकार के 12 सिंगे नहीं पाए जाते हैं, यह एक संकेत है कि इस स्थान पर ठीक से यज्ञ नहीं किए जा सकते। भारत में विभिन्न प्रांत और स्थान अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार की धार्मिक लहर में प्रभावित रहे। कभी के वैदिक काल में वाराणसी, बंगाल, इस प्रकार के स्थान कर्मकांड की इतनी अधिकता से थे कि भक्ति वहां स्वीकृत नहीं थी। फिर कभी कोई तुलसीदास होते हैं, कभी कोई जयदेव होते हैं, कभी कोई विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर महाशय जैसे महान विद्वज्जन प्रकट होते हैं और पूरे के पूरे प्रांत को पवित्र स्थल में बदल देते हैं। ऐसी सुंदर रचनाओं के द्वारा जिसमें भगवान की लीला, गुण, दर्शन, नाम का सागर प्रवाहित हो रहा हो। लिखते हैं यहाँ पर श्री माधवाचार्य जी का उल्लेख करते हुए हमारे आचार्य कि माधवाचार्य जी ने स्कंद पुराण से उद्धरण दिया है। धार्मिक व्यक्तियों को नदियों, सागरों, पर्वतों, कुटियों, जंगलों, आध्यात्मिक शहरों या उन स्थानों से 8 मील के घेरे के अंदर रहना चाहिए जहां शालिग्राम शिला पाई जाती। उद्देश्य पुनः जहां कहीं भी
भगवान का अर्चा विग्रह विधि पूर्वक संस्थापित करके पूजा की जा सके, वहां रहना उचित है। तो भगवान पाप पुण्य की व्याख्या कर रहे हैं, भगवान शुद्धि अशुद्धि की व्याख्या कर रहे हैं, भगवान दूषित और परिष्कृत निवास स्थानों का वर्णन कर। अब आगे काल का उल्लेख करते हुए भगवान कहते हैं, कर्मण्यो गुणवान काल द्रव्यत स्वतः एव वा यतो निवर्तते कर्म स दोषो अकर्मक स्मृत। कोई विशेष काल तब शुद्ध माना जाता है जब वह अपने स्वभाव से अथवा उपयुक्त साज सामग्री प्राप्त होने से मनुष्य के नियत कर्तव्य को करने के लिए उपयुक्त हो। वह काल जो किसी के कर्तव्य में बाधक हो अशुद्ध माना जाता है। इसलिए कहा जाता है जब भी कुछ दान देने की वृत्ति विचार हमारे दिमाग में आए, वो शीघ्राति शीघ्र कर देना चाहिए। जब भी किसी को दंडित करने की, क्रोधित होने की, किसी को बहुत आवेश भरा उत्तर देने की बात आए तो उसको जितना हो सके उतना टालना चाहिए। वो काल शुद्ध है जब जीव अपने स्वभाव और उपलब्ध सामग्री के आधार पर अपने नियत कर्म को करने के लिए तत्पर हो जाए। तो हर वो समय शुभ है जिसमें जीव अपने नियत कर्तव्य को करने के लिए उपस्थित हो, और वो काल जो किसी के कर्तव्य में बाधक हो वो अशुद्ध माना जाता है। तो अब शुद्ध अशुद्ध स्थान और इन सब की व्याख्या के बाद भगवान काल के विभिन्न गुणों की व्याख्या कर रहे हैं यहाँ पर। जैसे ब्रह्म मुहूर्त, सूर्योदय से कुछ घंटे पूर्व का समय आध्यात्मिक उन्नति के लिए शुभ माना जाता है। अन्य काल जो आध्यात्मिक दृष्टि से उतने शुभ नहीं है, वे भौतिक संपन्नता प्राप्त करने के लिए शुभ माने गए हैं ताकि जीवन का लक्ष्य सरल हो जाए। भौतिक संपन्नता जीवन के लक्ष्य के लिए, भौतिक संपन्नता जीवन का लक्ष्य नहीं है। जैसे सब में भगवान है पर सब भगवान नहीं है। भौतिक संपन्नता हमारे जीवन के लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होनी चाहिए, वो जीवन का लक्ष्य नहीं बन जाना चाहिए। ये अंतर समझना बहुत आवश्यक है। भौतिक संपन्नता इस अर्थ में प्राप्त करें कि हम अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सुगमता, सरलता धारण कर सकें। इसी प्रकार राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक प्रकार के कारण जिनसे धार्मिक कार्यों को संपन्न करने में रुकावट उत्पन्न हो, अशुभ काल माने जाते हैं। शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर यहाँ पर कह रहे हैं, समस्त कालों में वह क्षण सबसे शुभ है जब मनुष्य को भगवत कृपा प्राप्त हो रही है। यदि जीव इंद्रिय वृत्ति के वशीभूत होकर भगवत भक्ति की उपेक्षा कर रहा है तो निश्चित रूप से वो अपने जीवन के सबसे अशुभ काल में है। वो सब कुछ शुभ है जिसमें भगवान की उपस्थिति हो, भगवान की स्मृति हो। किसी आचार्य ने बहुत सुंदर लिखा है, सूरज मंगल सोम भृगु शुक, सभी ग्रहों के नाम, सूरज मंगल सोम भृगु शुक, बुध और गुरु वरदायक तेरो, राहु केतु की नाही गम्यता, तुला शनिचर होए है चेरो, जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। तो जब जानकी नाथ सहायता कर रहे हो, वो सबसे शुभ काल है, जीवन का क्षण है जिस क्षण में भगवान या भगवान के भक्त की संगति प्राप्त हो। सत्संगति को खो देना सर्वाधिक अशुभ काल है। और पुनः भगवान संस्तुत करते हैं, जीवन में एकमात्र सिद्धि शुभता कृष्ण भावनामृत है जिससे मनुष्य भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा उत्पन्न काल, देश के द्वैत, इन सभी को पार कर सकता है। आगे कहते हैं श्लोक संख्या 10 में,
द्रव्यस्य शुद्धय शुद्धि च द्रव्येण वचनेन च संस्कारेण थ कालीन महत्व अल्पतया अथवा किसी वस्तु की शुद्धि या अशुद्धि की स्थापना दूसरी वस्तु के संप्रयोग से, शब्दों से, अनुष्ठानों से, काल के प्रभाव से अथवा सापेक्षिक महत्व से की जाती है। कर्मकांड की दृष्टि से इसकी बात की जा रही है कि दोनों दृष्टि से की जा सकती है। कर्मकांड की दृष्टि से समझने का विषय ये है, किसी वस्तु की शुद्धि या अशुद्धि की स्थापना दूसरी वस्तु के संप्रयोग से अथवा सापेक्षिक महत्व से की जाती है। उदाहरण के लिए गंगा नदी का जल, उसमें कितने भी दूषित तत्व पहले तो मिलाने नहीं चाहिए, बहुत विवेक पूर्वक प्रयोग करना चाहिए, तथापि आध्यात्मिक दृष्टि से वो शुद्ध है। गाय के द्वारा त्यक्त गोबर जो अन्य किसी योनि के जीवों के संदर्भ में विष्ठा कही जा सकती है, कही जाती है, पर गाय के द्वारा त्यक्त विष्ठा जिसे हम गोबर कहते हैं वो स्वीकृत है। किसी धार्मिक अनुष्ठान के लिए भगवान राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र इसलिए लेकर गए थे साथ में कि राक्षस प्रवृत्ति के प्राणी हड्डी, मलमूत्र, खून ये सब यज्ञ वेदी में आकर डाल देते थे जब वो साधना में रहते हैं, और यदि वो उस समय अपनी साधना छोड़े तो वो तप के फल से वंचित हो जाते थे ऋषि मुनि, और अगर साधना नहीं छोड़े तो वैसे ही यज्ञ वेदी खंडित हो गई, दूषित हो गई। तो जो हड्डी का प्रयोग यज्ञ के समय अस्वीकृत है, वहीं शंख पूजित है। तो अशुद्धि और शुद्धि ये सापेक्षिक है। जो कुछ वेदों में वर्णित है भगवान की प्रसन्नता के लिए, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति, ये पंक्ति अनेक उदाहरणों के बारे में सोची जा सकती है। जब कहा जा रहा है कि किसी वस्तु की शुद्धि या अशुद्धि की स्थापना दूसरी वस्तु के संप्रयोग से, शब्दों से, अनुष्ठानों से, काल के प्रभाव से अथवा आपेक्षिक महत्व से की जाती है। धन वही है। यदि जीव किसी जरूरत वाले व्यक्ति के सहयोग के लिए प्रयोग करे तो सभी प्रकार की शुभता आती है, और यदि वो उसको मांस, मदिरा, कुव्यसनों में संलग्न होने के लिए कर दे तो वो धन दूषित हो गया। तो प्रवृत्ति की जो प्रकृति है उसके अंतर से हम भेद कर सकते हैं। एक व्यक्तियों के समूह द्वारा त्याज्य वस्त्र एक दूसरे वर्ग के मनुष्यों के लिए उनके शरीर रक्षा का साधन बन जाते हैं। तो आपेक्षिक महत्व, कोई भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण सोचे जा सकते हैं, पर जो सार रूप में है समझने के लिए वो ये कि क्या संस्तुत है, क्या वर्जित है। ये पूरा अध्याय ही भगवान इस विवेकशीलता को अंततः अपनी भक्ति की अनुकूलता और प्रतिकूलता के बीच अंतर स्पष्ट करने के लिए कैसे साधा जा सके, ये स्पष्ट करने के लिए बता रहे हैं। तो काल के पश्चात श्लोक संख्या 11 में कहते हैं, शक्त्या अशक्तया अथवा
बुद्ध्या समृद्धया च यदात्मने अघम कुर्वन्ति हि यथा देश अवस्था अनुसारत। किसी व्यक्ति की शक्ति अथवा दुर्बलता, बुद्धि, संपत्ति, स्थान तथा भौतिक स्थिति के अनुसार उस व्यक्ति पर अशुद्ध वस्तुएं पाप लगा सकती है अथवा नहीं भी लगा सकती। ये विचार करने की आवश्यकता होती है कि दूषण कई बार भूषण बन जाते हैं और कई देश काल परिस्थितियां ऐसी हैं कि भूषण भी दूषण बन जाते हैं। कर्मकांड में बहुत सारे ऐसे नियम बताए गए। वास्तव में भौतिक जगत में, व्यवहार में भी कई प्रकार के ऐसे नियम हैं। एक देश से दूसरे देश में जाने पर बदल जाते हैं। कहीं गाड़ी बाई तरफ चलाने पर, कहीं दाई तरफ चलाने पर नियमावली का पालन करना उस देश काल परिस्थिति के अनुसार अनिवार्य हो जाता है। कौन सी अवधि अशुद्ध है, कौन सा स्थान शुद्ध है, अशुद्ध है, किस प्रकार का व्यवहार अशुद्ध और शुद्ध है, कर्मकांड में रहते हुए हर क्षण इसका विचार करना पड़ता है। पुनः कृष्ण भावनामृत इससे विलग हो जाता है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत जीवों के लिए तो कहा गया अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णान अनुशीलनम भक्ति उत्तम। मनुष्य को तो चाहिए कि वह भगवान कृष्ण की दिव्य भक्ति अनुकूल होकर और सकाम कर्म या मानसिक चिंतन के द्वारा भौतिक लाभ की किसी भी आकांक्षा से रहित होकर करे। इसे ही शुद्ध भक्ति कहा गया है। जो कुछ भी भगवान की भक्ति के लिए अनुकूल है उसे स्वीकार करना, जो कुछ भी प्रतिकूल है उसका बहिष्कार कर देना। और ये अभ्यास प्रामाणिक गुरु से ईश्वर की सेवा करने की विधि सीखते हुए भक्तों के संग में अपने चित्त को शुद्ध और चिंता मुक्त बनाए रखने के इस उपक्रम में विचार करके करेगा। तो भक्त साधक तो सदैव, कितना सरल सूत्र है, सभी प्रकार ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, इसका अंतर करने से अच्छा है जो भक्ति में अनुकूल है। हमारा गंतव्य तो वास्तव में भक्ति है। भक्ति तो हम कर रहे हैं पर अभी हम जगत की कर रहे हैं। आचार्य कहते हैं वास्तविक गंतव्य जगदीश की करना है, जगत की नहीं, जगत के ईश की करना है। तो ये सापेक्ष शुद्धि और अशुद्धि कर्मकांड की दृष्टि से बहुत कठिन है, हर क्षण स्मरण रखना। इसलिए पुरोहित बनाए जाते हैं घर में, वयोवृद्ध बतलाते हैं ये ऐसे करना चाहिए, जन्म के समय, शिशु के जन्म के समय ऐसा करना चाहिए, मृत्यु के समय ऐसा करना चाहिए, इस प्रकार के परिणाम को प्राप्त करने के लिए इस प्रकार की यज्ञ करने चाहिए। कलयुग का युग धर्म तो हरिनाम है, इसलिए भगवत प्राप्ति के लिए क्या करना और क्या नहीं करना चाहिए, साधक को भक्तों के संग गुरु के मार्गदर्शन में शास्त्र के वचन के अनुसार ये सीखने का अभ्यास करना चाहिए। कहते हैं धान्य दारु अस्थि तंतु नाम रस तेजस चर्मणाम काल वायु अग्नि मृत्योय पार्थिवानाम युतायुते। अन्न, लकड़ी के पात्र, अस्थि से बने पदार्थ, धागे, द्रव, अग्नि से प्राप्त वस्तुएं, चमड़े तथा मिट्टी से बनी हुई वस्तुएं, ये सब काल, वायु, अग्नि, पृथ्वी तथा जल के द्वारा अलग अलग से अथवा उनके मिल जाने से शुद्ध हो जाती है। तो सारे संस्कार काल के भीतर घटित हो रहे हैं। कहीं चमड़ा दूषित है, कहीं अभी हमने श्रवण किया वलकल वस्त्र धारण करना, बड़े मरे हुए बारहसिंगे के शरीर की खाल को धारण करना, उसमें कोई अशुद्धि नहीं है।
कहीं किसी विशेष प्रकार का अन्न वर्जित है, कहीं वो विशेष रूप से संस्तुत है। कहीं अस्थि से बने पदार्थ इंद्र के हाथ में दधीची की अस्थियां पहुंच जाती हैं तो वो अधर्म का नाश करने में सहायक हो जाता है, और कहीं यज्ञ की वेदिकाओं में डाली गई अस्थियां पूरे यज्ञ के परिणाम को दूषित कर दे रही है। इसलिए आचार्य कह रहे हैं यहाँ पर कि काल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, जल के अलग अलग प्रयोग से या उनके मिल जाने से वही पदार्थ कभी शुद्ध कहे जा सकते हैं, वही अशुद्ध कहे जा सकते हैं, पर ये नीर और शीर की विवेक बुद्धि हमें प्रामाणिक मार्गदर्शन में समझनी चाहिए। आगे बतला रहे श्लोक संख्या 13 में, अमेद्य लिप्तम यत्येन गंधलेपम व्यपोहति भजते प्रकृतिम तस्य तच्छौचम या तावदिश्यते। कोई शुद्ध करने वाला पदार्थ तब उपयुक्त माना जाता है जब उसके लगाने से किसी दूषित वस्तु की दुर्गंध या गंदी परत हट जाए और वह अपने पूर्व स्वभाव को प्राप्त कर ले। तो स्वच्छता और अस्वच्छता को भी सापेक्षिक दृष्टि से यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। तात्पर्य में आचार्य लिखते हैं, लकड़ी का सामान हो, रसोई के बर्तन हो, वस्त्र या अन्य वस्तुओं को क्षार, अम्ल अथवा जल के द्वारा शुद्ध किया जाता है। अशुद्ध परत हटाई जाती है, दुर्गंध समाप्त की जाती है और वो वस्तु पुनः अपने स्वच्छ स्वरूप को धारण कर लेती है। तो स्वच्छता एक के प्रयोग से कहा गया, जल के प्रयोग से कहीं कहा गया, किसी अन्य वस्तु के प्रयोग से उसे स्वच्छ किया जा रहा है, तो सापेक्षिक है ये। अन्य उदाहरणों में श्लोक संख्या 14 में कहते हैं, स्नान दान तपवस्था वीर्य संस्कार कर्म भी मत्स्मृत्या चात्मन शौचम शुद्ध कर्माचरित द्विज। स्नान, दान, तप, आयु, निजी बल, सामर्थ्य, संस्कार, नियत कर्म तथा इन सब के ऊपर मेरे स्मरण द्वारा आत्म शुद्धि की जा सकती है। ब्राह्मण तथा अन्य द्विजातियों को अपना अपना विहित कर्म करने के पूर्व ठीक से शुद्ध हो लेना चाहिए। संस्कार, नियत कर्म, दान, तप, बल, ये सब किस लिए है? कहा जा रहा है ये आत्म शुद्धि के लिए। अन्य किसी भी माध्यम से स्वयं को संस्कारों के पालन में, किसी भी अन्य माध्यम से विचार करके देखें, यदि हम संस्कारों के पालन से करने में स्वयं को विमुख करते हैं, जो कम से कम षोडश संस्कार कहे जा रहे हैं, तो जीव प्रकृति के विभिन्न गुणों के बंधन में अत्यधिक उलझ कर फंसा रह जाता है। उपनयन संस्कार है जहां से आरंभ किया जाए, जन्म के समय के संस्कार से लेकर मृत्यु के जन्म के संस्कार तक। और जब संस्कार जीवन में स्थिर हैं, तो उन संस्कारों का लक्ष्य क्या है? अंततो गत्वा कृष्ण भावनामृत। अन्य किसी विधि से मोह के इस दूषण से बचा नहीं जा सकता। गरुड़ पुराण, जिसे हम मृत्यु के समय सामान्यतः श्रवण करते हैं, वो स्पष्ट कर रहा है, कह रहा है, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्यभ्यंतरे शुचि। कोई चाहे शुद्ध हो, दूषित हो और उसकी बाह्य स्थिति चाहे कैसी भी हो, यदि वह कमल नेत्र भगवान का स्मरण करता है तो अपने जीवन को बाहर तथा भीतर से स्वच्छ रख सकता है। और स्मरण करने की कलयुग की युग धर्म की विधि स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने बतलाई है, भगवान के नाम का निरंतर कीर्तन करना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
अपने जीवन को शुद्ध बनाने के लिए इच्छुक हर व्यक्ति के लिए हरिनाम का कीर्तन करने की यह दिव्य विधि अनिवार्य है। आगे कहते हैं श्लोक संख्या 15 में, मंत्रस्य च परिज्ञानं कर्म शुद्धि मदर्पणम धर्म संपद्यते षडिभ अधर्म तो विपर्यय। मंत्र तब शुद्ध होता है जब उसका सही से उच्चारण किया जाए तथा कोई कर्म तब शुद्ध बनता है जब वह मुझे अर्पित किया जाए। इसी तरह स्थान काल वस्तु कर्ता मंत्र तथा कर्म की शुद्धि से मनुष्य धार्मिक बनता है और इन छहों की उपेक्षा करने से वह अधार्मिक माना जाता है। मंत्र, कर्म, कर्ता, वस्तु, स्थान, काल। मंत्र प्रामाणिक गुरु से ग्रहण किया जाता है जो मंत्र की विधि, अर्थ और इस मंत्र का चरम उद्देश्य बतला सके। काल वो शुभ कहा गया है जिसमें जीव अपने परम सिद्धि गंतव्य के लिए प्रेरित हो सके। कर्म वो श्रेष्ठतर कहा गया है जो हृदय की शुद्धि की सर्वोच्च अवस्था प्रदान कर सके। वस्तु, संसाधन पुनः हमें हमारे मंत्र कर्म को सुगमता पूर्वक करने में सहायता कर सके। तो इस प्रकार से स्थान, काल, वस्तु, कर्ता, मंत्र, कर्म, इनका सही चुनाव भक्ति की अनुकूलता लाता है। इनका सही प्रकार से न किया गया चुनाव जीवन में अधार्मिक बनने के रूप में प्रकट होता है। तो आज के लिए श्लोक संख्या 15 तक ही हम लोग सत्र को समाप्त करेंगे। अगले सत्र में श्लोक संख्या 16 से इस विषय को आगे श्रवण करते हुए इन व्यवहारिक बिंदुओं पर चिंतन करने का प्रयत्न करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।